दुकान पर बैठने से आय बढ़ती है, फैक्ट्री पर बैठने से आय बढ़ती है, ऑफिस में बैठने से आय बढ़ती है, ऑटो में रिक्शे को चलाने से आय बढ़ती है, बिजनेस में बैठने में आय बढ़ती है। पर 3-4 स्थान कुछ ऐसे हैं, 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर आय भले बढ़े चाहे नहीं बढ़े पर उम्र बढ़ती है। वो 4 स्थान कौन से बताए हैं शिव पुराण में? पहले नंबर पर अपनी माता के पास बैठने से, अपने पिता के पास बैठने से, अपने गुरु के पास बैठने से और शिव महापुराण में बैठने से उम्र बढ़ती है। आय बड़ी की नहीं बड़ी पता नहीं, बूढ़ी माँ के चरणों में जाकर बैठोगे तो बुजुर्ग माँ तुमको धन देगी कि नहीं देगी, सोने की चेन देगी कि नहीं देगी, अंगूठी देगी कि नहीं देगी, वो प्रॉपर्टी मकान जमीन जायदाद में से हिस्सा देगी कि नहीं देगी। पर तुमने अगर बूढ़ी माँ की सेवा करी है, माँ के पास जाकर बैठे हो, वो धन भले ना दे पर तुम्हारे सिर पर अगर हाथ रख दिया तो उम्र जरूर बढ़ जाएगी, ये निश्चित है। पिता तुमको जमीन देगा कि नहीं देगा, पिता तुमको जागीर देगा कि नहीं देगा, पिता तुमको धन देगा कि नहीं देगा, पिता तुमको दौलत देगा कि नहीं देगा, पता नहीं। पर बुजुर्ग पिता के पास में जाकर बैठने से, बुजुर्ग पिता के पास में बैठकर उनका आशीर्वाद लेने से आय बढ़ी कि नहीं बढ़ी पता नहीं, पर उम्र जरूर बढ़ेगी। और आय के साथ में उम्र बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि आय तो बढ़ जाएगी और मालूम पड़े उम्र नहीं बढ़ पाई तो फिर इसका भोग कौन करेगा? तुम कमा कमा के मर गए और फोटो टंग गया, क्या मतलब का? मां के पास बैठने से उम्र बढ़ती है, पिता के चरणों में बैठने से उम्र बढ़ती है। किसी सतगुरु के पास में जाकर मौका मिल जाए, कोई सतगुरु मिल जाए, कोई सत्संगी मिल जाए, कोई भजनावली मिल जाए, कोई कीर्तनी मिल जाए, कोई भगवान का नाम जाप करने वाला मिल जाए, उसके चरणों में बैठने से उम्र बढ़ती है। और शिव महापुराण की कथा में जाकर कुछ देर बैठने से, सत्संग में थोड़ी देर बैठने से उम्र बढ़ती है। ये उम्र बढ़ने के स्थान, ये उम्र बढ़ने की जगह है। यहां पर उम्र बढ़ रही है, यहां उम्र घट नहीं रही है, बढ़ रही है। ये स्थान है उम्र बढ़ने के महाराज, जहां पर उम्र बढ़ती है। आय बढ़ाने के साधन के साथ साथ उम्र बढ़ाने के साधन भी ढूंढना, अपनी माँ के पास में जाकर बैठना। माँ तू कैसी है, तुझे दुख तो नहीं है, तुझे कष्ट तो नहीं, रिटर्न नहीं आ रहा है बाबू, दुख तो नहीं है, कष्ट तो नहीं है, तकलीफ तो नहीं है। पिता के पास जाकर बैठना, पिता आपको कोई दुख तो नहीं है। मेरे पिताजी ने पूरा मकान उसको दे दिया, मेरे पिताजी ने पूरी दुकान उसको दे दी, मेरे पिताजी ने पूरी जमीन उसको दे दी, मेरे पिताजी ने सब सामान उसको दे दिया। पिताजी ने जिसको जमीन दी, मकान दिया, दुकान दी, जमीन जायदाद जिसको दी, दे देन दो। जिसने जमीन जायदाद मकान पिता का अगर हड़प भी लिया है ना, तो वो बहुत दिन तक नहीं चलता। एक आध दिन उसके बेटे ने शेयर मार्केट और डब्बा खेला ना, तो पूरी जमीन जायदाद जमीन सब 2 के भाव में चली जाती है। माता पिता ने क्या किसको दिया उससे मतलब मत रखना, पर माता पिता का मरते समय तक का आशीर्वाद हमारे पास में होना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद हमारे साथ होना चाहिए, सदगुरु का आशीर्वाद हमारे साथ होना चाहिए। और शिव महापुराण की कथा में कोई तुमसे पूछे वहां जाने से क्या मिलेगा, कितनी धूप पड़ रही है कड़कड़ाती हुई। आज उज्जैन नगर में कम से कम 8 से 10 लाख लोग पूरी इस कथा के अंदर विराजमान। पूरे उज्जैन की ये बरनागर रोड, क्या पूरी रोडें, पूरी गाड़ियां, बसें सब भरी पड़ी हुई है। रेलवे स्टेशन पर भी पांव रखने की जगह नहीं है। माँ छिपरा का जब स्नान लोग सुबह कर रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुंभ का स्नान कर रहे हैं।
सहजता नहीं है, सरलता नहीं है।